जय श्री महाकाल मेरे सभी भाइयों को। कैसे हो मेरे सभी भाई? ठीक होंगे। आज मैं एक सप्नेश्वरी देवी की साधना लेकर आया हूँ आप सबके लिए। और इसमें आपकी कोई भी समस्या हो, कोई भी आपका प्रश्न हो, तो वह कागज पर आपको लिखा हुआ मिलेगा। कागज पर आपको लिखा हुआ मिलेगा। बहुत ही जबरदस्त विधान है। 5 दिन का विधान है। और खासकर जो लोग बड़ी साधना नहीं कर पाते, जैसे कि किसी बड़ी चीज नहीं कर पाते, बड़ी शक्ति की साधना नहीं कर पाते, या शुरुआती दौर है, तो आप इस साधना से स्टार्टिंग कर सकते हो। इसको कोई भी व्यक्ति संपन्न कर सकता है। ठीक है ना? और नया साधक भी इसको आसानी से संपन्न कर सकता है। इसमें वैसी कोई दिक्कत नहीं है और ये पूर्ण रूप से सात्विक साधना है। दूसरी चीज, इसमें आप अपनी परेशानी का जो भी हल जानना चाहते हो तो आपको सीधा कागज पर लिखा हुआ मिलेगा। ठीक है ना? अगर आप किसी और व्यक्ति के बारे में भी जानना चाहते हो तो उसका भी आपको जवाब जो है वो लिखा हुआ मिलेगा। बहुत जबरदस्त विधान है ये। और खास बात यह है कि लंबा साधना नहीं है, ओनली 5 दिन की साधना है। और एक बार आप इसको सिद्ध कर लेते हो तो जीवन भर, जिंदगी भर आपको ये खबर मिलती रहेगी। आप जो भी आपका प्रश्न होगा, आप कागज पर लिखोगे, उसका उत्तर आपको उसी में लिखा हुआ मिलेगा। उसका जवाब आपको मिल जाएगा। तो वीडियो को पूरा देखना है, वीडियो को स्किप बिल्कुल भी नहीं करना है। मैं पूरा विधि विधान वीडियो के माध्यम से स्पष्ट करूंगा आप सबके लिए। तो बढ़ते हैं बिना किसी देरी के वीडियो में आगे। तो सबसे पहले, ये 5 दिन की साधना है। ये 5 दिन की साधना है। अब इस साधना को किस दिन से स्टार्ट किया जाता है? तो इस साधना को चाहे आप शुक्ल पक्ष में स्टार्ट करो, चाहे कृष्ण पक्ष में स्टार्ट करो, किसी भी सोमवार से, किसी भी आप इसको सोमवार से स्टार्ट कर सकते हो। ठीक है ना? और किसी भी सोमवार से, चाहे वह कृष्ण पक्ष का हो, चाहे वह शुक्ल पक्ष का हो, किसी भी सोमवार से आप इस साधना को स्टार्ट कर सकते हो। और इसमें जो टाइम रहेगा रात्रि का 10 बजे का, इसमें जो टाइम रहेगा 10 बजे का, क्योंकि एक टाइम अपना इसमें फिक्स कर लीजिए। आज अगर आप 10 बजे बैठे हो तो कल भी आपको 10 बजे ही बैठना है। इस चीज का आपको ध्यान रखना है। ठीक है ना? अब इसमें दिशा कौन सी रहेगी? तो इसमें जो दिशा रहेगी वह उत्तर दिशा रहेगी। ठीक है ना? उत्तर दिशा इसमें रहेगी। और जो डायरेक्शन उत्तर दिशा रहेगी। और इसमें जो माला रहेगी, हकीक माला से ही मंत्र जाप किया जाएगा। ठीक है ना? हकीक माला के अलावा और किसी माला का आप प्रयोग नहीं कर सकते इसमें। तो हकीक माला ही इसमें रहेगी। और अन्य माला इसमें वर्जित है भाई। कोई सी माला इसमें नहीं चलेगी, ओनली हकीक माला। और इसमें सामग्री की बात कर लेते हैं तो सामग्री की आपको जो आवश्यकता पड़ेगी, इसमें आपको स्वप्नेश्वरी, आपको यंत्र चाहिए। और यंत्र 300 में मिल जाता है, प्राण प्रतिष्ठा किया हुआ, गुरुधाम से आप ले सकते हो। ठीक है ना? 300 में मिल जाएगा। और यंत्र चांदी पे जड़ा हुआ हो या फिर तांबे पे जड़ा हुआ होना चाहिए। आपको गुरुधाम से तांबे पे जड़ा हुआ यंत्र 300 रुपये में मिल जाएगा। 100 रुपये आपका पोस्ट का लगेगा। 400 रुपये में आपके पास आ जाएगा। ठीक है ना? और सपनेश्वरी का एक चित्र होना चाहिए जो फ्रेम में जड़ा हुआ हो, जो तस्वीर जड़ी हुई हो, तस्वीर। ठीक है ना? उसको भी आप कहीं से भी आप ऑर्डर कर सकते हो, मिल जाती है। और अगर यंत्र आपके पास है तो आप किसी से भी प्राण प्रतिष्ठा उसकी करवा सकते हो। जो भी आपके आसपास जो भी पंडित हैं वो कर देंगे। ठीक है ना? जो योग्य पंडित हैं वो कर देंगे। तो सपनेश्वरी यंत्र और सपनेश्वरी आपको चित्र चाहिए। और चित्र को फ्रेम में आपको मड़वा कर रखना है। ठीक है ना? इस चीज का आपको ध्यान रखना है। अब सोमवार के दिन, सबसे पहले तो सोमवार की रात्रि को आपको स्नान करना है। इसमें देखो, ब्रह्मचार्य का आपको पूर्ण रूप से पालन करना पड़ेगा। ठीक है ना? 5 दिन तक, जब तक ये साधना चलेगी, आपको ब्रह्मचार्य का पालन रखना है। इस चीज का आपको ध्यान रखना पड़ेगा। और सोमवार से, सोमवार की रात्रि को
आपको स्नान करना है। सबसे पहले तो स्नान कीजिए। स्नान करने के बाद में कोई सी भी धोती आप पहन लीजिए, चाहे सफ़ेद हो या लाल हो, कोई सी भी कलर की धोती हो आप पहन लीजिए, बस काला छोड़कर। आप कोई सी भी धोती आप इसमें पहन सकते हो, वाइट हो, लाल हो, गुलाबी हो, चल जाएगी, ठीक है ना। बस काली धोती ना पहने इस साधना में। अब आप धोती पहनने के बाद में अपने पूजा कक्ष में आ जाइए और उत्तर दिशा की ओर मुख करके आप बैठ जाइए, ठीक है ना। उत्तर दिशा की ओर मुख करके बैठ जाइए। सामने एक लकड़ी की बजोट पर, सामने एक लकड़ी के बजोट पर आपको पीला रेशमी वस्त्र बिछाना है, पीला, उसी चौकी पर, ठीक है ना। जो बजोट है उस पर आपको पीला रेशमी वस्त्र बिछा दें। और इसके बाद में एक तांबे की आप प्लेट ले लीजिए, तांबे की प्लेट इसमें होना चाहिए, ठीक है ना। तांबे की आपको प्लेट लेना है, बाजार में मिल जाती है। और गुलाब के फूल की जो पंखुड़ियाँ होती हैं, उस तांबे के प्लेट में आपको कलियां बिछा देना है और उसके ऊपर आपको यंत्र को स्थापित करना है, ठीक है ना। अब सबसे पहले चित्र और यंत्र को भी आप स्थापित कर दीजिए। और इसके बाद में सबसे पहले आप यंत्र को अच्छे पानी से, जो जल है स्वच्छ जल से आपको धोना है। पहले तो स्नान करवाइए, स्वच्छ जल से स्नान करवाइए। फिर उसके बाद में कच्चा दूध, कच्चा दूध आपको चाहिए, कच्चा दूध से आपको स्नान करवाना है। और फिर दोबारा आपको जल से स्नान करवाना है। जल से स्नान करवाने के बाद में उसे किसी भी साफ कपड़े से पहुंचकर और उस तांबे की प्लेट में आपको स्थापित कर देना है, ठीक है ना। बीच बीच में आपको स्थापित कर देना है। और इसके बाद में फिर आप कुमकुम या केसर का उस पर तिलक करें, ठीक है ना। उस यंत्र का पूजन करना है आपको, कुमकुम या केसर का तिलक करें और अगरबत्ती या धूप बत्ती जला लीजिए, दीपक लगाइए। और इसमें जो भोग रहेगा वह दूध से बना हो, ठीक है ना। दूध से बना भोग इसमें लगेगा, चाहे मिठाई जो भी दूध से बनी हो उसका आपको इसमें भोग लगाना है, ठीक है ना। तिलक करने के बाद में आपको, और इसमें एक चीज और कि पानी का लोटा, पानी का जल का लोटा अपने पास रखें, ठीक है ना, वहीं। और अब इसमें भोग लगाने के बाद में, जैसे कि आपने भोग लगा दिया, सबसे पहले आपने उत्तर दिशा की ओर मुँह करके बैठे आप चौकी पर, आपने वस्त्र बिछाया। उसके बाद में आपने यंत्र का सबसे पहले पूजन किया। अगर आपके गुरु हैं तो गुरु चित्र को भी आप स्थापित कर सकते हो, और गुरु नहीं है तो फिर आप कोई दिक्कत नहीं। अगर हैं तो फिर आप गुरु पूजन कीजिए। सबसे पहले फिर आप गुरु पूजन करना है, फिर उसके बाद में जिस प्रकार से आपने यंत्र का पूजन किया उसी प्रकार से आपको गुरु पूजन करना पड़ेगा। फिर गुरु पूजन करने के बाद में फिर आप यंत्र का पूजन कीजिए। और अगर आप डायरेक्ट करना चाहते हो तो डायरेक्ट भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है ना, जैसा आपको उचित लगे। अब प्रसाद चढ़ाने के बाद में आप ध्यान कीजिए, ठीक है ना। आपको ध्यान करना है, माँ शवनेश्वरी का आपको ध्यान करना है। और ध्यान करने के बाद में जो मंत्र आपको स्क्रीन पर नजर आ रहा है, इसकी आपको 101 मालाएं जाप करनी है। 101 माला, 101 माला आपको इसकी जाप करनी है। अब रट्टा ये फंसेगा कि बहुत से लोग 101 माला जाप नहीं कर सकते एक बार में, तो दिक्कत बनी रहती है। तो एक काम कीजिएगा आप, जो मैंने विधि विधान बताया है आप इसी विधि विधान से रात के समय 51 माला और दिन में आप 50 माला, आप दिन में 50 माला कर लीजिए और रात में 51 माला कर लीजिए, तो आपकी 101 माला पूरी हो जाएगी, ठीक है ना। रोज की आपकी 101 माला पूरी हो जाएंगी। आप 50 माला दिन में कर लीजिए या और 51 माला आप रात में कर लीजिए, तो आपकी 101 माला पूरी हो जाएगी। और अगर आप रात्रि को 101 माला कर सकते हो तो फिर आप रात्रि को कर लीजिए, जैसा आपको उचित लगे, ठीक है ना। तो मंत्र जाप पूरा हो जाने के बाद में आपको वहीं पर सोना है, जमीन पर सोना है, इस चीज का आपको ध्यान रखना है। खटिए पे, बेड पे आपको बिल्कुल भी नहीं सोना है। और इसमें एक समय आप भोजन करोगे, एक ही टाइम आपको भोजन करना है इस साधना में, ठीक है ना।
नशा कोई नहीं करना है, पूर्ण रूप से ब्रह्मचारी का आपको पालन करना है और एक टाइम ही आपको इसमें भोजन करना है। अब इसके बाद में जिस प्रकार से आपने पहले दिन किया उसी प्रकार से आपको 5 दिन तक ये करना है। 5 दिन पूरा होने के बाद में अब छठवें दिन आपको करना क्या है। छठवें दिन जो आपका लास्ट दिन तो पांचवा है, आपने 5वें दिन तक तो मंत्र जाप किया, लेकिन छठवें दिन आपको शुद्ध घी लेना है, गाय के घी का। अगर गाय का घी मिल जाए तो और अति उत्तम है, तो और ज्यादा बल्ले बल्ले है अगर गाय का घी मिल जाए शुद्ध वाला, क्योंकि हमारे यहाँ तो मिल जाता है। गाय का घी आपको ले लेना है या फिर आप जो भी आपको मिल जाए, ठीक है ना, लेकिन लोकल वाला नहीं होना चाहिए, इस चीज का आपको ध्यान रखना है। अब आपको अपने पास में लकड़ी जला लेना है, आपको दूसरे दिन छठवें दिन हवन करना है। लकड़ी आम की लकड़ी ले लें, ठीक है ना, आम की लकड़ी ले लें, सबसे बढ़िया रहेगा। और भी आप लेना चाहते तो और भी ले सकते हो, आम की लकड़ी हो। हवन करें आप। हवन में 1000 आहुति, 1000 आपको आहुतियां देना है इसी मंत्र की जिसका आपने जाप किया था, ठीक है ना। 1000 आहुति देने के बाद में फिर आप 9 कन्याओं को भोजन करवा दीजिए, ठीक है ना। 9 कन्याओं को आपको भोजन कराना है और भोजन करवाने के बाद उनको कोई भी आप वस्त्र या फिर आप रुपया, जो भी आपकी हैसियत है, आप उस हिसाब से उनको दान कर सकते हो, ठीक है ना। आप अगर वस्त्र दे सकते हो तो वस्त्र भी दे सकते हो, या तो आप कोई भी रुमाल वगैरह या फिर आप पैसा दक्षिणा जो भी आप देना चाहते हो दे सकते हो। और इतना करने के बाद में ये साधना आपकी पूरी मानी जाती है, संपन्न हो जाती है। अब संपन्न होने के बाद में करना क्या है आपको। जब भी कोई समस्या आपके सामने हो और उसका कोई हल नहीं मिल रहा हो, तो फिर आप इस प्रकार मंत्र जाप जो आपने किया था, अगर साधक उस समस्या को अपने कागज पर लिखे, जो भी अगर उसका हल आपको नहीं मिल रहा, तो समस्या को आप किसी कागज पर, कोरे कागज पर आपको काले पेन से या फिर रेड पेन से आपको लिखना है और रात्रि को आपको सिराने रख के सो जाएं। और रात्रि को सपनेश्वरी देवी सपन में ही उस समस्या का हल स्पष्ट रूप से बता देती है, और जिससे कि साधक को निर्णय करने में आसानी हो, ठीक है ना। और दूसरी चीज, साधक चाहे तो किसी भी व्यक्ति की समस्या इसी प्रकार से हल कर सकता है। उदाहरण के लिए जैसे कि किसी व्यक्ति का प्रमोशन या किसी तारीख के बारे में जानना है, या अमुक व्यक्ति के बारे में लेन देन कर रहा हो, या फिर मतलब जो भी किसी के बारे में कुछ पूछना हो स्पष्ट तरीके से, तो फिर आप कागज पर अपना प्रश्न स्पष्ट रूप से कागज पर लिखेंगे और अपने सिराने रात्रि को सोते समय रख लेना चाहिए आपको। तकिया जो होता है ना, तकिया सिराने सिराने के नीचे आपको रख लेना है और दोनों हाथ जोड़कर मन ही मन में सपनेश्वरी देवी से आपको प्रार्थना करनी है। प्रार्थना करके, प्रणाम करके सो जाएं। और ऐसा करने पर आप उसी रात्रि को सपने में आपको उसका हल माँ सपनेश्वरी आपको बता देगी। और बहुत ही जबरदस्त साधना है और यह महत्वपूर्ण साधना है, और साधक इसके माध्यम से हजारों लाखों लोगों का कल्याण भी कर सकता है। तो आप भी इसको कर सकते हो। वीडियो को मैंने ज़्यादा लंबा बनाने का नहीं सोचा है, अगर मैं वीडियो को ज़्यादा लंबा करता तो कम से कम 30 मिनट का वीडियो होता, लेकिन मैंने बहुत जल्दी तरीके से आपको समझाया है ताकि आपको समझ में आ सके, क्योंकि मैं भी नहीं चाहता कि लंबा वीडियो रहे, क्योंकि फिर लंबा वीडियो हो जाता है फिर लोग बोलते हैं कि काफ़ी ज़्यादा लंबा वीडियो हो गया। इसलिए मैंने आपको जल्दी से समझाने का प्रयास किया है। और जिसने भी हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, ताकि हमारा अगला से अगला वीडियो उस तक बड़ी आसानी से पहुंच सके। मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक के लिए मेरे सभी भाइयों को जय महाकाल, जय माता दी।